तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए इटर्नल्स की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और इसके अलावा इसके मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त जाए चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल में इटर्नल मूवी का जो प्लॉट होता है वो यही होता है कि जो एरिशियम होता है, जो सेलेस्टियल होता है, तो एरिशियम अर्थ पे एक बीज को प्लांट करवाता है और उसकी पॉपुलेशन पे फीड करवाता है और इसके बाद उसमें से एक सेलेस्टियल पैदा होता है और अगर वहां से सेलेस्टियल पैदा हो जाता तो वो सारे का सारा प्लेनेट यानी कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। और ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसे हम लोग इमरजेंस कह सकते हैं। और इसी प्रोसेस यानी कि इस इमरजेंस की वजह से उस बीज में से एक सेलेस्टियल पैदा होने वाला होता है जिसका नाम रहता है टाइमट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को कॉमिक बुक्स के बारे में बता देता हूँ। दरअसल में जो टाइमट होता है ये एक सेलेस्टियल रहता है, कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है। कॉमिक्स के फेमस सेलेस्टियल में से टाइमट भी एक फेमस सेलेस्टियल रहता है और टाइमट को कॉमिक्स में टाइमट द ड्रीमिंग सेलेस्टियल भी कंसीडर किया जाता है। और ऐसे ही एरिशियम जो सेलेस्टियल रहता है उसको भी एरिशियम द जज कंसीडर किया जाता है। और टाइमट एक पॉजिटिव साइड का सेलेस्टियल रहता है, मतलब कुछ बुरे सेलेस्टियल भी होते हैं जो कि एक नेगेटिव साइड पे होते हैं, मगर टाइमट एक बुरा सेलेस्टियल नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइड का सेलेस्टियल रहता है। और ये जो सारे का सारा इमरजेंस हो रहा होता है इसको सर्सी बाकी इटर्नल के साथ मिलकर रोकती है, मगर उनमें एजैक और गिलगामेश नहीं होते। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इकारिस मार्वल का सुपरमैन है, क्योंकि इकारिस के पास सुपर स्ट्रेंथ है, हीट विजन है और सुपरमैन के पास भी ऐसी ही पावर्स होती हैं। तो हाँ, मैं आप लोगों को बताया था इकारिस जो कि इस मूवी में एज ए विलन इंट्रोड्यूस करा दिया मार्वल ने। ओ यार क्या बोल दिया, मार्वल वाले तो सस्ते चरसी मवाली बने हुए हैं जो कि एक हीरो को हमारे सामने एक विलन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मार्वल वालों तुम लोगों ने एक हीरो को एक विलन दिखा दिया, जैसे कैप्टन अमेरिका एक हीरो है, कभी विलन आप लोग सोच सकते हैं कैप्टन अमेरिका विलन बनेगा, तो इकारिस भी कॉमिक्स में एक हीरो ही है, हमेशा के लिए एक हीरो है, विलन तो कभी बनता ही नहीं। यहाँ पे पता नहीं उसे क्यों विलन बना दिया। और आप लोग बता दो कि आखिर वो विलन क्यों बना, क्योंकि उसने ही एजैक को जान से मार दिया, एवियंस के आगे फेंक दिया और गिलगामेश की भी डेथ इकारिस की वजह से ही हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर इकारिस ने एजैक को क्यों मारा, क्योंकि एजैक को इमरजेंस के बारे में पता था, एजैक एरिशियम से बात कर सकती थी और सबसे पहले एजैक ने बताया इकारिस को, और इकारिस चाहता था कि बाकी इटर्नल्स को ना पता लगे कि आखिर इमरजेंस होने वाली है, क्योंकि इकारिस चाहता था कि इमरजेंस को ना रोका जाए। वो चाहता था कि सेलेस्टियल टाइमट वो बने, वो पैदा हो वहां से, इस दुनिया में एक और सेलेस्टियल आए। और इकारिस चाहता था कि ये सब कुछ ना पता लगे इटर्नल्स को, बाकी इटर्नल्स को, क्योंकि बाकी इटर्नल्स इसको रोकना चाहेंगे इस इमरजेंस को। तो इस वजह से इकारिस ने एजैक को मार डाला। और जब इटर्नल्स को पता लग जाता है कि इमरजेंस होने वाली है, इकारिस ने एजैक को मारा। जो बाकी इटर्नल्स होते हैं तो उन लोगों ने सोचा कि अब वो लोग इमरजेंस को रोकेंगे और इकारिस ने इन इटर्नल्स को रोकने की कोशिश भी की कि वो लोग ना रोक सके इमरजेंस को, मगर आखिरी वक्त में इकारिस भी मतलब उनके साथ हो जाता है और एक यूनिमाइंड क्रिएट होती है। और अगर आप लोगों को यूनिमाइंड के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने पावर रेंजर्स और ड्रैगन बॉल जी तो देखे ही होंगे। तो ड्रैगन बॉल जी के एक मूवी में वजीता और गोकू आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह जो गोकू और वजीता की जो पावर्स होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो इस तरह उनका नाम पड़ता है गोजिता और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस तरह जो पावर रेंजर्स होते हैं उनमें सारे के सारे जो पावर रेंजर्स के मेंबर्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक बड़े सारे एंटिटी को जन्म देते हैं। ऐसे जो सारे के सारे इटर्नल्स होते हैं वो एक यूनिमाइंड क्रिएट करते हैं जिसमें उन सबकी पावर्स एक साथ हो जाती हैं। फिर उन लोगों ने रोका इमरजेंस को। इस तरह इटर्नल्स की जीत के बाद इकारिस को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सर्सी से माफी मांगता है और सर्सी उसे माफ कर भी देती है, मगर इकारिस अपनी गलती की वजह से वहां से चला जाता है, मतलब अर्थ को छोड़ के इकारिस चला जाता है और सूरज में जा घुसता है इकारिस। मगर ये मानना बहुत मुश्किल है कि इकारिस मर चुका है, क्योंकि इकारिस बहुत ज्यादा पावरफुल है, एकदम सुपरमैन की तरह पावरफुल है। और मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि इकारिस हमें फ्यूचर में दिखेगा, एज ए विलन नहीं बल्कि एज ए सुपर हीरो के तौर पे हमें इकारिस दोबारा देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों को पता है स्प्राइट उसकी कभी उम्र नहीं बढ़ती, वो कभी उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और वो ह्यूमन से भी नफरत करती है क्योंकि ह्यूमंस उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो सर्सी उसके अंदर अभी यूनिमाइंड की कुछ पावर रहती थी, उसने स्प्राइट से पूछा क्या तुम इंसान बनना चाहती हो, और स्प्राइट ने कहा हाँ मैं बनना चाहती हूँ। और सर्सी ने बता दिया कि जब स्प्राइट इंसान बन जाएगी तो एक वक्त आएगा कि स्प्राइट की भी आम इंसानों की तरह डेथ हो जाएगी। तो इस तरह ये लोग स्प्राइट को भी बना देते हैं इंसान। तो इस तरह जो बचे हुए इटर्नल्स होते हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से पहले ग्रुप में सर्सी, फेस्टोस, किंगो ये होते हैं, और दूसरे ग्रुप में थिना, मक्कारी और ड्रीग वो अपनी स्पेसशिप से चले जाते हैं स्पेस में। डेन विटमैन जो कि सर्सी का बॉयफ्रेंड होता है वो उसको आई लव यू कहता है। डेन विटमैन और सर्सी किसी पार्क में होते हैं और अचानक से वहां का मौसम बदल जाता है और हम लोगों को पता लगता है कि वहां पे एरिशियम द जज आ पहुंचा है, जो कि इटर्नल से बहुत नाराज होता है कि उन्होंने उस इमरजेंस को रोका। यहाँ पे एरिशियम इन लोगों कहता है कि वो अर्थ को
वो अर्थ को अब डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वो कुछ वक्त बाद आएगा, अर्थ को जज करेगा और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगा। और इसी वजह से एरिशियम को कहा जाता है एरिशियम द जज। और फिर हम लोग देखते हैं कि एरिशियम वहां से उन इटर्नल्स को लेके चला जाता है और वो जगह और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड फोर्ज होती है। और मूवी में बीच में सर्सी को पता भी लगता है कि वर्ल्ड फोर्ज आखिर क्या जगह है। वर्ल्ड फोर्ज दरअसल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बनाया है और एरिशियम इटर्नल्स को वर्ल्ड फोर्ज पे ही लेके गया है और वहां पे जाके वो इनकी मेमोरीज देखेगा और फिर आके अर्थ को अपना फैसला सुनाएगा। तो ये थी इटर्नल्स की एंडिंग एक्सप्लेन। तो अब बात कर लेते हैं इसके मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देख सकते हैं कि थीना, मक्कारी और ड्रीग अपने शिप डोमो पे जाते हैं बाकी इटर्नल्स को ढूंढने। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अजीब सा दिखने वाला शख्स आता है इनकी शिप में और उसका नाम रहता है पिम। और ये जो पिम है इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर रहती है और ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है पिम द ट्रोल के नाम से। और इसकी जो पावर्स रहती हैं, जो टेलीपोर्टेशन की पावर्स रहती हैं, ये इसको टेसरैक्ट क्यूब से मिलती हैं यानी कि स्पेस स्टोन से। वैसे टेसरैक्ट कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, कॉमिक बुक्स में तो स्पेस स्टोन रहता है और टेसरैक्ट एक कॉस्मिक क्यूब रहता है। तो इसको स्पेस स्टोन से अपनी सारी की सारी टेलीपोर्टेशन की पावर्स मिली हैं। और पिम द ट्रोल का कॉमिक बुक्स में बहुत बड़े बड़े सुपर हीरोज जैसा कि एडम वॉरलॉक जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज के साथ उठना बैठना है पिम द ट्रोल का। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पिम द ट्रोल यहाँ पे आता है और किसी शख्स को हमारे और इटर्नल्स के सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाला होता है और वो शख्स और कोई नहीं टाइटन प्लेनेट के राजकुमार थैनोस का भाई होता है और जिसका नाम रहता है स्टार फोक्स उर्फ एरोस। आप लोगों को सबसे पहले लगेगा कि ये एरोस यानी कि स्टार फोक्स अपने भाई यानी थैनोस का बदला लेने आया है और ये एक विलन होगा। नहीं, ये एक विलन नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइड पे है। जहां पे इसका भाई थैनोस पर्पल कलर का दिखता है और साइज में भी काफी बड़ा, मतलब हल्क की तरह इसका साइज है थैनोस का। अपने प्लेनेट टाइटन को बर्बाद करना, अपने माँ बाप को मारना, अनगिनत बर्बादियां की हैं, कत्लेआम की है, अपनी बेटी को मारा है थैनोस। और इसका ऑपोजिट है स्टार फॉक्स उर्फ एरोस जो कि अपने भाई थैनोस से एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करता, बहुत अच्छा सुपर हीरो है। और कॉमिक्स में स्टार फॉक्स ने तो एवेंजर्स को भी ज्वाइन किया हुआ है और इटर्नल्स को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो अब जैसे आप लोग कहेंगे कि ये तो हम भाई हैं तो एक जैसे क्यों नहीं दिखते, तो दरअसल में जो थैनोस था, जब थैनोस पैदा हुआ था तो थैनोस के अंदर एक डेविएंट जीन था जिसकी वजह से थैनोस इटर्नल तो था मगर एक हाफ डेविएंट भी आप लोग उसे समझ सकते हैं। और स्टार फॉक्स एक कंप्लीट इटर्नल है। ऊपर से जो स्टार फॉक्स के एक्टर हैं हैरी स्टाइल, मजा ही आ गया यार, बहुत ऑसम लग रहे थे वो इस रोल में, एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट लग रहे थे। और इस तरह स्टार फॉक्स उर्फ एरोस हम लोगों को इटर्नल्स की दूसरी मूवी में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह थीना, मक्कारी और ड्रीड और इटर्नल्स को इकट्ठा करें और इससे एक बड़ी टीम बनाएं और जाके फिर अपने दोस्तों को बचाएं, मतलब अपने दोस्त इटर्नल्स को जाके बचाएं जिन्हें एरिशियम द जज ले गया है वर्ल्ड फोर्ज में। तो अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हम लोग देख सकते हैं डेन विटमैन को। तो जैसा कि हम लोगों ने इटर्नल्स के एंड में देखा था कि वहां पे एरिशियम सर्सी को ले जाता है और बाकी इटर्नल्स को भी ले जाता है और यहाँ पे डेन विटमैन ने बस अभी तक सर्सी को आई लव यू ही कहा था और वहां पे फिर अचानक सर्सी चले जाती है और यहाँ पे डेन विटमैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं डेन विटमैन एक तलवार को देखता है और जैसे ही उसका रैप खोलते हैं उसको मतलब छूने लगते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है, आर यू रेडी मिस्टर विटमैन। और इस स्वॉर्ड का नाम रहता है एबोनी ब्लेड और कहा जाता है कि स्वॉर्ड की मदद से आप रियलिटी तक को काट सकते हैं, मतलब ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इससे पहले ये स्वॉर्ड डेन विटमैन के अंकल के पास ही होती है और जो कोई इस स्वॉर्ड को पकड़ेगा तो उसके साथ उसको एक कर्स भी कैरी करना होता है। तो उस कर्स के से वो जो बंदा होता है उसको वो कर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, खून का प्यासा बना देता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बना देता है उस बंदे को। और कॉमिक्स में भी जो डेन विटमैन होता है उसके पास एक स्वॉर्ड होती है और वो एक सुपर हीरो होता है। और फिर डेन विटमैन बनता है ब्लैक नाइट और इससे पहले ब्लैक नाइट डेन विटमैन के अंकल होते हैं। और ये जो डेन विटमैन के पीछे से आवाज आई थी कि आर यू रेडी मिस्टर विटमैन, ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ब्लेड की होती है, मार्शाला अली के ब्लेड की। और इससे पहले ब्लेड की 3 मूवीज आ चुकी हैं। दरअसल में ब्लेड भी एक सुपर हीरो होता है जो कि एक हाफ वैम्पायर होता है। मार्वल वाले अब कॉस्मिक साइड की तरफ तो जा ही रहे हैं और साथ ही साथ पैरानॉर्मल साइड पे भी जा रहे हैं। और अब तो जल्दी ब्लेड की मूवी भी आने वाली है मार्वल में, जो इससे पहले ब्लेड की मूवीज थी वो एमसीयू का पार्ट नहीं थी, मगर अब ब्लेड की एंट्री होगी एमसीयू में और हमें आगे जाके ब्लेड की मूवीज भी दिखेंगी। और जहां तक मुझे लगता है ये लोग ब्लेड पे भी तो मूवी बनाएंगे मगर इसके अलावा ये लोग ब्लैक नाइट पे भी मूवी बना सकते हैं।
क्योंकि ब्लैक नाइट भी एक बहुत ही कमाल का सुपर हीरो है और इसकी स्टोरी देखने में तो हम लोग को आएगा ही बहुत ज्यादा मजा। और हम लोगों को इटर्नल मूवी के एंड में लिखा हुआ नजर भी आता है कि इटर्नल विल रिटर्न। इसका मतलब हमें इटर्नल आगे देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। और जो लोग हैं हमारे चैनल पर पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, मेरे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियो मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।